तब क्या हाल है भाई, बोलिए। तब साउंड जा रही है आप लोगों के पास? साउंड पहुंच रही है तो कमेंट में लिखे यस। ठीक है, ओके ओके। तो आप लोग बताइए हमें कि कौन सा ग्राफ हम लोग ओवर किए थे, कौन सा ग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे सारणी ग्राफ हो गया था हम लोगों का, ये बार ग्राफ का भी क्वेश्चन हुआ था, शायद आयत चित्र के भी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे। आयत चित्र के क्वेश्चन लगाए गए थे नहीं? ओके ओके ओके। चलिए देखिए, आयत चित्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ ले। आयत चित्र जो होता है बार ग्राफ की तरह सेम होता है। आयत चित्र जो है, तब रंजीत भार्गव जी, रंजीत भगत जी, आवाज आ रही है आपके पास? सुमित कुमार जी क्या नहीं बोल रहे हैं? यस यस, ठीक है। आगे देखिए, ये अगला हम लोगों का टॉपिक है आयत चित्र। ठीक है, जिसको आप हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं, आयत चित्र। तो आयत चित्र के जो क्वेश्चन है ये तो हम लोग बाद में लगाएंगे, पहले ये जानेंगे कि आयत चित्र किस प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए कि आयत चित्र का मैं चित्र बना रहा हूं। यहां लिखा है विभिन्न छात्रों, विभिन्न छात्रों का प्राप्तांक, और यहां लिखा हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक इक्वल टू 60, यानी 60 नंबर का कोई पेपर है और इसका आयत चित्र बनाया हुआ है इस तरह से। आठ, 20, 15, सॉरी यहां पर 30 है। ठीक है, और यहां पर है आपका 60, यहां पर 60 है, यहां पर आपका 5 है और यहां पर 4 है। यहां लिखा है आपका 0 to 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये है आपका प्राप्तांक और ये है आपका स्टूडेंट, छात्र। तो देखिए एक ग्राफ थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन हम लोग इसको आसान बनाएंगे। इस ग्राफ का पहले अर्थ समझिए। कोई अगर आपसे पूछता है कि कैसे जानते हैं कि ये आयत चित्र है, कैसे जानते हैं कि ये आयत चित्र है, तो आप बताएंगे कि वह ग्राफ जो आयताकार होता है किंतु कंटिन्यूअस होता है। देखिए यहाँ पर कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। आपका ऐसे जो है ग्राफ चल रहा है, ऐसे यहाँ तक गया है, यहाँ से फिर जो है ये नीचे डाउन हो गया। तो इसमें जो है ये नीचे की चीज जो बता रहा है
कि कोई लड़का जो है एग्जाम दिया है, बहुत से लड़के हैं इसमें, जो 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का। आवाज डबल आ रहा है, अपना म्यूट कीजिए आप लोग, अपने साउंड को म्यूट कीजिए, अपने साउंड को म्यूट कर दीजिए, सिंगल हो जाएगा साउंड। आवाज ठीक जा रहा है? ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसा है कि जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा साफ सुथरा, वो थोड़ा जूम करके अपना देख लिया करें, ठीक है? जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। चलिए, अपने मोबाइल में जूम करके देख लिया कीजिए जो चीज ना दिख रहा हो। तो इसका थोड़ा अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। कोई लड़का जो है, बहुत से लड़के इसमें है, 60 नंबर का पेपर दिए है, 60 नंबर का कोई टेस्ट हुआ है, जिसमें यहां पर देखिएगा बहुत बढ़िया ग्राफ है, यदि समझ में नहीं आता है वास्तव में सुनिएगा। 0 से 10, इसका मतलब हुआ कि 0 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले 8 लड़के हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस बोलिए। 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने लड़के हैं? 8 लड़के हैं। यस। 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। 20 से 30 पाने वाले कितने स्टूडेंट है? 15 है। 30 से 40 पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 60 है। 60 स्टूडेंट है। तो अगर आप लोग ये समझ पाए होंगे तो हमें बताइए कि 40 से 50 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 40 से 50 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? अनूप श्रीवास्तव 5 लड़के हैं। बहुत बढ़िया। अब ग्राफ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस ग्राफ का ये मतलब हुआ। अब बहुत से लड़के इसको 60 को समझ लेते हैं कि 60 नंबर पाया है, नंबर नहीं पाया है। ये जो है नंबर नीचे शो कर रहा है कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 8 है, 10 से 20 पाने वाले 20 है, 20 से 30 पाने वाले 15 है, 30 से 40 पाने वाले 60 है, 40 से 50 नंबर पाने वाले 5 लड़के हैं। बताइए कितने लड़के हैं जो 50 और 60 के बीच नंबर पाए हुए हैं? 4। बहुत बढ़िया। तो अब तो आप लोग ग्राफ भी समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक बार में आप लोगों ने समझ लिया है। तो अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन पूछे? जी ठीक है, ओके ओके। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 20 से अधिक, 20 से अधिक, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं सोल्व करके, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, सोल्व के लिख भी सकते हैं। 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए अगर समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो मैं बताऊंगा। 99, 84, दीपक तिवारी 84 बता रहे हैं। दीपक जी 84 आप बता रहे हैं। चलिए मेरा भी जवाब सुन लीजिए आप लोग, मेरा भी जवाब सुनिए। ये बताइए 0 से 10 पाने वाले कितने छात्र हैं? 8। तो हमें चाहिए 20 से अधिक पाने वाले, तो 20 से 30 के बीच पाने वाले कितने हैं? 15। तो 20 से अधिक वाले ही हुए। और 30 से 40 पाने वाले कितने लड़के हैं? 60। 40 से 50 पाने वाले 5 और 50 से 60 पाने वाले 4 हैं। 60, 70, 80, 4, 84, 84 करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया सुमित कुमार जी, 84 एकदम सही जवाब है। ठीक है, ओके। तो एक सवाल आप लोगों ने सही जवाब दिया 84। तो ग्राफ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए दूसरी क्वेश्चन को देखा जाए।
दूसरा आपका क्वेश्चन है, सबसे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? चलिए जवाब दीजिए, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। चलिए कुछ लोग 60 बता रहे हैं, कुछ लोग 4 बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जवाब हो रहा है सबसे ज्यादा 50 से 60 का इंटरवल है, जिसमें मात्र 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं जो इस टेस्ट के टॉपर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभिषेक गुप्ता जी एकदम सही जवाब है। 4 छात्र हैं जो सबसे ज्यादा अंक पाए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। राम जी यादव 4 सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र संख्या क्या है? चलिए 40 से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है बताइए। तो देखिए ये 40 से 50 है, इसका मतलब यहां से बैक साइड में केवल देखना है। 60 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 कितना हुआ? 70 80 90 100 103। 103 करेक्ट जवाब है। मोनिका निकिता 103 सही जवाब है। जयप्रकाश जी आपका भी सही जवाब है। तो देखिए कितना अच्छा ये ग्राफ है, अगर समझ गए तो बहुत बड़ी चीज है कि आप लोग इस ग्राफ को समझ गए एक बार में। तो आप बताएंगे कि मतलब कि आयत चित्र का मुख्य पहचान क्या है? कोई भी बताए आयत चित्र की मुख्य पहचान क्या है? ये ग्राफ आयताकार होता है और कंटिन्यूअस होता है, कहीं टूटता नहीं है। ठीक है, कहीं भी टूटेगा नहीं, लगातार होगा। बहुत बढ़िया बात है, लगातार होगा, लगातार। और यही अगर अलग अलग हो जाएगा तो कौन सा ग्राफ कहलाएगा? अगर ये अलग अलग ग्राफ हो जाए तो कौन सा ग्राफ कहलाएगा? बार ग्राफ। बहुत अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया जवाब लोग दिए हैं इसका। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका रह गया है कि पूछ रहा है इसमें कि इस टेस्ट में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? कह रहा है कि इस टेस्ट में कुल कितने छात्र भाग लिए थे, कुल कितने छात्र इसमें भाग लिए हुए थे, आपसे पूछ रहा है। दिख पा रहा होगा आप लोगों को? 127, 112। भाई जोड़ने में भी मिस्टेक हो रहा है लग रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो एक बार मैं जोड़ दे रहा हूं। 8, इसमें जो है 20 स्टूडेंट है, इसमें 15 है, इसमें 60 है, और इसमें 5 है, और ये 4 है। 4 5 9 9 5 14 14 8 22 हासिल 2 2 6 8 8 1 9 9 2 11। 112 करेक्ट आंसर है। तो हमें आशा है आप लोग समझ पाए होंगे ये चीज। तो अगर समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका आयत चित्र का एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो यस लिखिए, आगे बढ़ा जाए। ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए सारे ग्राफ
सीखने के बाद हम लोग एक एक ग्राफ का और प्रैक्टिस करेंगे। अभी सारे ग्राफ से परिचित हो लीजिए आप लोग। तो इसमें जो है आपका चौथा ग्राफ कौन सा था बताइए, चौथा ग्राफ कौन सा था? आप लोगों का क्रम, हाँ पाई चार्ट, बहुत बढ़िया, पाई चार्ट। तो देखिए आप लोगों को पाई चार्ट पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा। आजकल क्वेश्चन जो है कुछ घुमा कर दे रहा है, दूसरा चीज आपसे खुद कह रहा है कि पाई चार्ट का निर्माण कीजिए, ठीक है? तो मैं एक पाई चार्ट निर्माण करके आपको सिखा रहा हूं, उसको सीखिएगा आप लोग। जैसे आपसे कोई पूछता है कि पाई चार्ट क्या है, तो कहेंगे कि यह वह ग्राफ है जिसमें किसी भी समस्या को एक सर्किल के माध्यम से शो किया जाता है। कैसे? एक सर्किल के माध्यम से किसी भी समस्या को शो किया जाता है। तो जो सर्किल से तैयार होता है ग्राफ, इसको कहते हैं पाई चार्ट। तो आपको देखकर पहचान में आ जाएगा कि ये पाई चार्ट है। अब चूंकि हम पाई चार्ट बनाना सिखा रहे हैं आप लोगों को, पाई चार्ट कैसे तैयार किया जाता है बाद में हम क्वेश्चन सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 20,000 रुपया है, 20,000 जो है रुपया है आपके पास। आप चाहते हैं इसको चार तरह से इस्तेमाल करना। भोजन पर चाह रहे हैं इस्तेमाल करना, वस्त्र पर चाह रहे हैं इस्तेमाल करना, यातायात पर और मनोरंजन पर। यानी आप अपने बजट को चार रूपों में स्पेंड करना चाह रहे हैं। किस चीज में? भोजन पर, वस्त्र पर और मनोरंजन पर। आप चाहते हैं कि इसका चार्ट मैं तैयार करूं। मान लीजिए आप भोजन पर जो है 10,000 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपये। आप जो है वस्त्र पर जो है 4,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 2,000 रुपये यातायात पर खर्च कर रहे हैं और 4,000 फिर मनोरंजन पे खर्च कर रहे हैं। देखिएगा इस चीज को समझ लेंगे एक बार तो आपको पाई चार्ट बनाने आ जाएगा। तो कोई बताएगा भोजन पर कितना वो आदमी खर्च करना चाह रहा है? भोजन पर कितना खर्च करना चाह रहा है? 10,000। बहुत बढ़िया, 10,000, 4,000, 2,000 और 4,000, पूरा 20,000 आपको दिख रहा होगा। अब हम जो है इसका पाई चार्ट आपको तैयार करना सिखा रहे हैं, सुनिएगा। ये बताइए पूरे सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। सोचिएगा 360 डिग्री में पूरे हमें किसको शो करना है? 20,000 रुपये को। 360 डिग्री में हमको शो करना है किसको? 20,000 रुपये को। तो हम सोचेंगे कि 2,000 में अगर हम 2,000 में अगर हम ऐसे सोचे कि 2,000 बराबर ये 20,000 बराबर 360 डिग्री। थोड़ा देखिएगा, ये जो है ऐकिक नियम मैं लगा रहा हूं यहाँ पे कि 20,000 रुपये को किसमें शो करना है हमको? 360 डिग्री में। तो 20,000 बराबर 360 डिग्री, तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा 20,000 डिग्री। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यस बोलिए अगर समझ में आया होगा तो। यस। चलिए प्रगति सिंह, 1 रुपये का वैल्यू हमने निकाल लिया 360 डिग्री। तो बताइए 10,000 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 10,000 रुपया बराबर 3600 बटा में 36 डिग्री बटा में 20,000 गुणे 10,000। तो ये देखिए 10,000 से कट गया 2 बार में, ये कट गया 180 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन को कितना डिग्री से दिखाना है? 180 डिग्री से। क्लियर हो गया? तो भोजन को हम 180 डिग्री से इसमें दिखा रहा हूं। देखिए इस आर पार को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। ये भोजन का हिस्सा हो गया पाई चार्ट में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। आगे देखिए, अब मैं चाहते हैं वस्त्र को दिखाना।
तो यहीं पर फिर मिटाकर मैं लिखूंगा, देखिए एक रुपया बराबर इतना डिग्री, तो 4000 रुपये बराबर 360 बटा 20,000 पूरे 4000। तो 4000 से घटा देंगे 5 बार में, अब 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 2 1 5 नहीं। बताइए इसको कितना डिग्री से शो किया जाए? 72 डिग्री से। बहुत बढ़िया। तो 72 डिग्री मैंने इस तरह से शो कर दिया। ये हो गया आपका 72 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ये भोजन हो गया और ये वस्त्र हो गया। तो इसी तरह से मैं चाहता हूं यातायात को शो करना। तो फिर सोचेंगे अब से कि 2000 रुपया बराबर, तो 3660 बटा 20,000 गुणे 2000। 2000 से 10 बार में कटेगा, क्या आ गया आपका? 36 डिग्री। तो हम अब यातायात को 36 से दिखा देंगे। ये हो गया 36 डिग्री, ये यातायात, यातायात। अब बताइए लास्ट 4000 बचा हुआ है। अब 4000 को अभी बदले थे तो वस्त्र का कितना आया था? 72 डिग्री। तो मनोरंजन का भी हो गया 72 डिग्री। अब आप जोड़कर देख सकते हैं, टोटल 360 डिग्री आपको दिख रहा होगा। तो ये बताइए पाई चार्ट कैसे बनता है, आप लोगों को समझ में आया? किसी भी चीज का पाई चार्ट ऐसे ही बनाएंगे। जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है लिखेंगे उतना बराबर 360 डिग्री। यस यस, ठीक है। तो 1 डिग्री का वैल्यू हम निकाल लेंगे। उसके बाद से जिसको जिसको यहाँ पर शो करना होगा उसका वैल्यू निकालते जाएंगे, इसमें पुट कर देंगे। इस टोटल जोड़ इसका 360 डिग्री होना चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ओके 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 ओके। तो ये बताइए अब कभी ग्राफ बनाना होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? ओके। अब मैं ये ग्राफ का सवाल आपको दे रहा हूं क्वेश्चन लगाने के लिए। देखिए कैसे जो है ग्राफ के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो किसी ग्राफ की पहले सत्यता की जांच करनी होती है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत। तो कैसे जांच करेंगे? अगर टोटल डिग्री जोड़ने पर, एक बार और बताएं अभिषेक यादव, भाई अभिषेक यादव कह रहे हैं कि एक बार और बता दीजिए। चलिए घबराइएगा मत, आप लोग एक ग्राफ आप लोगों को दे दे रहा हूं बनाने को। अब बना के सारे डिग्री बताइए, और नहीं बता, अगर नहीं बताएंगे तो मैं फिर हल करूंगा। देखिए मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं इसको स्पेंड करना चाहता हूं 4 तरह से। वस्त्र पर, यातायात पर, भोजन पर, और यहां पर चलिए शिक्षा कर दे रहा हूं, मनोरंजन को छोड़ रहे हैं। शिक्षा पर देख लिया जाए खर्च। कोई आदमी क्या किया कि 2,500 रुपया जो है इसमें से शिक्षा पर खर्च कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? 2,500 रुपये जो है शिक्षा पर खर्च कर दिया। ये जो है 2,000 रुपये जो है यातायात पर खर्च कर दिया। ठीक है। फिर जो है 2,500 जो है वस्त्र पर खर्च कर दिया, और 3,000 रुपये भोजन पर खर्च दिया। 3 2 5 5 10,000। इसका आप पाई चार्ट तैयार करें आप लोग कापी पर, और सबका डिग्री हमको बता दीजिए, या डिग्री बस बता दीजिए, क्योंकि आप लोग तो फिगर दिखा नहीं पाएंगे। तो आप जो है इसका ग्राफ बस तैयार कीजिए, कितना डिग्री किसको शो किया जाए। कोई लड़का चारों का डिग्री बताए। अभिषेक गुप्ता, यस हेमा। चलिए भाई वेट कर रहा हूं मैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आज आराम से क्लास लूंगा आप लोगों का, और लंबा क्लास लूंगा। आप लोगों को जगना है आज, ठीक है? खाना वाना खा लिया है ना आप लोग? भोजन हो गया है ना? नहीं नहीं, चलिए थोड़ा सा आज लेट भोजन होगा। चारों का एक जगह लिखकर बताएं आप लोग, चारों का एक एक ना बताएं। चारों का निकाल ले, 2 मिनट टाइम लीजिए आप लोग, और एक बार लिखे।
एक आदमी बता रहे हैं, और अनुप्रिया अनुप्रिया शुक्ला जी आप बता रही हैं 90 72 108 90 90 72 108 90। क्या और किसी का अचीवमेंट? मिथिलेश, रत्ना सिंह 90 72 108 90। बहुत बढ़िया भाई। जिसको 9 समझ में आया था वो नाम बताया अपना। जिनको 9 समझ में आया था वो नाम बता दे। जिसको 9 समझ में आया है नो लिखे, नो लिखे, नो। जिसको नहीं समझ में आया है आ गया, चलिए नो। संदीप यादव, संदीप यादव जी स्पेशल आपके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए इसकी पूरी दुनिया कितनी डिग्री में शो करना है? 360 डिग्री में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 360 डिग्री बराबर 10,000 रुपया। देखिए यही लिखने का स्टाइल सीखना है। 10,000 रुपये बराबर 360 डिग्री, तो 1 रुपया बराबर 360 बटा 10,000। ये समझ में आ गया? तो जिसका आपको बदलना है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे वस्त्र के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो वस्त्र बराबर 2500 रुपया है, तो 2500 रुपये को बदलिए 360 बटा 10,000 गुणे 2500। ये 4 बार में कट गया, 4 9 36। 90 डिग्री, 90 डिग्री से हम किसको शो करेंगे? वस्त्र को। तो देखिए 2,500 शिक्षा भी दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा नकल कर लीजिए। ये भी हो गया 90 डिग्री। 2 चीज तो आपका क्लियर हो गया। अब यातायात को कैसे पता करेंगे? तो यातायात के लिए फिर मैं इसको मिटाऊंगा और लिखूंगा यातायात बराबर, यातायात है 2,000 रुपये, तो 360 बटा 10,000 गुणे 2,000। 2,000 से 5 टाइम में कटेगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। संदीप जी आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है? संदीप, संदीप जी बोलिए। जी जी, ओके ओके। तो संदीप जी आप बताइए इस भोजन पर कितना डिग्री बनेगा? तो 360 बटा 10,000 गुणे 3,000। अब इसको घटाएंगे, 000 सिंगल जीरो सिंगल जीरो 36 तिहाई 108 डिग्री। इसका चार्ट देखिए मैं बना रहा हूं, चार्ट बना रहा हूं। वस्त्र पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऐसे आधा को कहते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री वस्त्र। 72 डिग्री हो गया आपका यातायात, थोड़ा 90 से कम, 72 डिग्री हो गया यातायात। और 108 डिग्री थोड़ा 90 से ऊपर होगा, इसको बढ़ा दे रहा हूं 108 डिग्री। ये हो गया आपका भोजन। और चौथा ये बच गया आपका 72 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया आपका शिक्षा, एजुकेशन। बताइए कितना सुंदर चार्ट हम लोगों ने बना लिया। अब आशा है कि आप भी पाई चार्ट किसी भी चीज का अपनी लाइफ में भी तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए निकिता जी बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया एक बार। तो आप लोगों को देखिए डिटेल में मैंने बताया, ऐसा नहीं बताया जाता है आपको, केवल क्वेश्चन ही बताया जाता है कि क्वेश्चन ऐसे हल कर लीजिए, वैसे हल कर लीजिए। मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करा दिया। सर जो चाहते हैं वो अप्रिशिएट है। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। चलिए आगे क्वेश्चन जो है मैं हल करके आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए तो हल कर रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का पाई चार्ट का, ध्यान से सीखिए। किसको लिखा है कि किसी छात्र द्वारा, किसी छात्र द्वारा 5 विषयों, 5 विषयों में प्राप्तांक, 5 विषयों में प्राप्तांक, ठीक है।
और यहां लिख दिया है पूर्णांक, पूर्णांक इक्वल टू 540। 540 नंबर का जो है ये पेपर है, ठीक है। अब जो है इसमें एक पाई चार्ट मैं यहां पर बना रहा हूं, ये पाई चार्ट है आपका। इसमें यहां पर लिखा है गणित, और गणित में दिखा रहा है 90 डिग्री। अब समझ गया ना ये चार्ट कैसे बनाया होगा, जिसने भी बनाया होगा। उसके बाद से अंग्रेजी, ये अंग्रेजी है आपका 55 डिग्री अंग्रेजी। उसके बाद से हिंदी, हिंदी है 70 डिग्री। और फिर ये है आपका विज्ञान, विज्ञान है आपका 80 डिग्री विज्ञान। और ये है आपका 65 डिग्री, ये है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान समझ रहे हैं ना, सोशल साइंस। तो थोड़ा सा जूम मैं कर रहा हूं, देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए नंबर, ठीक है। चलिए एक आदमी प्रगति जी आप बता दीजिए कि गणित में कितना डिग्री शो किया गया है। 90 डिग्री, चलिए दिख रहा है भाई आपको। और अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में कितना डिग्री है, 55 डिग्री, चलिए दिख रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन को देखिए कैसे इसमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको देखकर आपको इतना तो लग ही गया होगा कि कोई आदमी इस ग्राफ को कैसे तैयार किया होगा। क्या किया होगा, 360 डिग्री किसके बराबर रखा होगा, 540 को। उसके बाद से जिस विषय में लड़का जितना नंबर पाया होगा उसका डिग्री निकाला होगा, और डिग्री निकाल करके ग्राफ तैयार कर दिया होगा। तो बताइए इस ग्राफ से एक जानकारी मिल रही है कि लड़का किस विषय में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लड़का जो है किस विषय में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, गणित में। देखिए ग्राफ देखकर ही हमको जानकारी मिल गया कि लड़का जो है गणित में अच्छा है, और सबसे बैड इसका है किसमें, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में कमजोर है लड़का, ठीक है ना। तो ये बताइए टोटल नंबर कितना है, 540, यानी टोटल 540 नंबर का पेपर हुआ है। और जो लड़का इसमें जिसमें पाया उसका ग्राफ दे दिया है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए आप लोगों में से कोई बता रहा है, अगर बताएंगे ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है किस विषय में, किस विषय में छात्र, किस विषय में छात्र 105 अंक प्राप्त किया है। किस विषय में छात्र 105 अंक प्राप्त किया है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है अगर एक एक को निकालेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि आप मानेंगे कि माना x डिग्री में, चलिए सही बता रहे हैं कुछ लोग, तो माना x डिग्री में 105 अंक होगा। तो x डिग्री को अंक में कैसे बदला जाता है आपको सिखा रहा हूं, सीखिए। x डिग्री बटा 360 गुणे, अंक पूछ रहा है तो 540 से गुणा बराबर 105। x डिग्री बटा 360 गुणे 540, यानी जो पूछ रहा है वो डिग्री ऊपर, 360 नीचे, 540 से गुणा करने पर 105 आना चाहिए। अब देखेंगे कि भाई x का वैल्यू क्या है, तो देखिए 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3 से 35, x डिग्री बराबर 70 डिग्री। बताइए 70 डिग्री वाले में लड़का ने पाया होगा आपका 105 अंक। 70 डिग्री किसका है, हिंदी का। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हिंदी में लड़का जो है 105 अंक पाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बता सकते हैं आप कि अगर पूछेगा कि इस विषय में, तो मानेंगे कि माना x डिग्री में, और x डिग्री को नंबर में बदल दे, नंबर में बदलने के बाद से जो x का वैल्यू आएगा इसमें से देखकर बताएंगे हिंदी। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा आपका क्वेश्चन कि किस विषय में छात्र, देखिए फिर पूछ रहा है किस विषय में छात्र, किस विषय में छात्र 22.2% अंक पाया है। कह रहा है किस विषय में छात्र 22.2% अंक पाया है। तो फिर उसी तरह से मानेंगे कि माना x डिग्री में, माना x डिग्री में, अब x डिग्री को हम परसेंटेज में बदलेंगे, देखेंगे कि 22.2 किसका आ रहा है। तो बोलिए x डिग्री ऊपर 360 नीचे, और इस बार अंक नहीं परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए यहाँ 540 से नहीं गुणा करेंगे बल्कि 100 से गुणा करेंगे। तो कितना आना चाहिए 22.2। ये लाइन समझ में आ रही है आप लोगों को? रत्ना सिंह साइंस विज्ञान बता रही है। चलिए देख रहा हूं, तो x डिग्री बटा 360 गुणे 100 से गुणा क्यों कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है। जब परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू से गुणा करेंगे जो चीज दिया रहेगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये कट रहा है आपका, 0 से 0 कट रहा है, x बराबर 36 गुणे 22.2 बटा में 10। इसको आप गुणा करके देख सकते हैं, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 7 79, 36 दूनी 72 और 7 79, और बटा में 10 है। एक इसके लिए दशमलव लग जाएगा, 79.92 यानी नियर डिग्री। 80 डिग्री किसका है, 80 डिग्री आपका दिख रहा है साइंस यानी कि विज्ञान। ठीक है, तो 79.92 को यहाँ पर हमको 80 समझना पड़ेगा, जो नियर अबाउट इसके दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, साइंस साइंस सही है। 2 क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल मैं बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी और कुल अंक, और गणित का कुल अंक, कह रहा है कि हिंदी और गणित का, अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान के कुल अंक से कितना अधिक है, से कितना अधिक है। देखिए पूछ रहा है कि हिंदी और गणित का टोटल अंक अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के कुल अंक से कितना अधिक है। तो इसको अब आप कुछ लोग क्या करेंगे कि हिंदी का निकालेंगे, गणित का निकालेंगे, अंग्रेजी का और सामाजिक विज्ञान का। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको बस सोचना है इस तरह से, हिंदी और गणित का कुल डिग्री देखिए, तो हिंदी और गणित का कुल डिग्री 90 या 70, 160 डिग्री। उसके बाद से देखेंगे कि अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का कितना डिग्री है। तो अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान का देखिए डिग्री, तो बस ये देखिए 120 से कितना अधिक है, 160, 120 से 40 अधिक है। तो अधिक बटा में गुणे, चूंकि नंबर पूछ रहा है तो नंबर से गुणा 540, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 160 में से 120 गया 40 बटा 360 गुणे 540, फिर कटेगा 18 दूनी 36, 18 54, 2 विषम 4 20 आएंगी, 60 नंबर, 60 नंबर जो है अधिक है। बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दिए हैं 60 नंबर। राकेश पांडे 60 सही जवाब है, सही जवाब है। तो हमें आशा है आप लोगों को पाई चार्ट के भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आया समझ में? तो एक पाई चार्ट से हम लोग परिचित हो गए। अब हम लोग लास्ट एक ग्राफ है उसको देख लें, उसके बाद से प्रैक्टिस करते रहेंगे।
आगे बढ़ा जाए कि अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइए। 3 क्वेश्चन मैं बताया हूं, अगर तीनों में से कोई ना समझ में आया हो तो आप लिख सकते हैं, आपसे बता दिया जाएगा। आगे बढ़े। रंजीत भगत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आप लोगों को इसमें जो फार्मूले यूज होंगे वो आपको याद हो चुके होंगे। इसके 3 फार्मूले और रेशियो का एक फार्मूला है और औसत का एक फार्मूला है, तो उसको याद रखे रहिएगा। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें लिख रहा है चाय, आप साथ में लिख भी सकते हैं, चाय की मात्रा, निर्यात की मात्रा और मूल्य, निर्यात की मात्रा और मूल्य। इससे ये पता चल रहा है कि कोई उसकी मात्रा बताया जाएगा इस ग्राफ में, और मूल्य कितनी मात्रा कितने मूल्य में बेची गई। ठीक है, पर देखिए स्टार बनाया है, आपको बताए थे कि जो सिंबल देगा उसको ध्यान रखना है। स्टार का मतलब है निर्यात, निर्यात की मात्रा, वो भी 1000 क्विंटल में, 1000 क्विंटल में है। और डॉट जो बनाया है अर्थ कह रहा है कि निर्यात का मूल्य, निर्यात मूल्य किसमें, करोड़, करोड़ रुपया में। इसका मतलब ये हुआ कि कोई देश जो है जो कुंटल में बेच रहा है, 10 कुंटल 20 कुंटल, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों के पास? आवाज नहीं जा रहा है? अब आ रहा है, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हुआ करेगा, अब जानते ही है कितना विकसित जगह है हम लोगों का। ओके ओके, तो देखिए चाय कोई देश बेच रहा है, जो निर्यात कर रहा है वो 1000 क्विंटल में, और जो रुपया ले रहा है करोड़ रुपए में, यानी करोड़ों की जो है इसमें खरीद बिक्री इसमें हो रही है। चलिए धीरे धीरे सही हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा नेट में। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे तैयार किया गया है, एक तैयार किया गया है। यहां पर आपका है 0 2 4 6 8 10 12 तो इसको थोड़ा सा और बारीक करना पड़ेगा, या थोड़ा बड़ा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, देखिए ये है आपका 2 4 6 10 12 14 16 18। यहाँ लिखा है मूल्य, यानी इधर मूल्य देखना होगा तो इधर देखेंगे, और डैश ले चला है ऐसे, सब डैश डैश गया है। ये वक्र तोरण का यही तरीका है, इससे पहचान जाएंगे कि वक्र तोरण का ग्राफ है, ये डैश डैश दिया रहेगा। थोड़ा सा आप जूम करके इसको देख लीजिएगा आप लोग, दिख रहा है सर जी? यस यस दिखेगा, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, देख लीजिए, ठीक है। अब जो है देखिए इसमें आपका इधर जो है सन लिखा हुआ है 1991,
1991। उसके बाद से है 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 और एक और है 1997। ठीक है। इधर का जो ग्राफ है ये बता रहा है आप लोगों को मात्रा को दिखा रहा है, मात्रा यानी कितना चार्ज दिख रहा है इधर देखना है, और कितने करोड़ का दिख रहा है इधर देखना है। रुपया इधर देखेंगे और मात्रा उधर देखेंगे। इधर लिखा है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ कैसे चल रहा है। 8, 4, 10, 4 पर है ग्राफ, 8 पर है, 4, 8, फिर 4 पर है, और यहाँ पर 10 के सामने। आवाज म्यूट करने भाई आप लोग अपनी आवाज को म्यूट कर दिए। कुछ लोग नए लोग हैं, अपनी साउंड को म्यूट करिए, आवाज साफ आए। ठीक है, ओके ओके ओके। आप लोग अपनी साउंड को म्यूट कर दीजिए, आवाज सही हो जाएगा। चलिए देखिए आपको इसमें 94 के सामने है 10, 96 के सामने है आपका 10 और 97 के सामने है आपका 16। ठीक है, और ग्राफ पर ज्वाइंट कर रहा हूं ऐसे डैश डैश खींच करके पर जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है इसमें जो है ये है कि 1991 में कितने बताइए स्टार किसको कर रहा है, स्टार सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड नहीं सुनाई दे रहा आप लोग। ये बताइए आप लोग साफ बताइए, आवाज जा रही है? नहीं मेरी आवाज तो कैसे बता रहे हैं कि नहीं आवाज जा रहा है? क्लियर नहीं है? अच्छा ठीक है, आवाज भाई जाएगा धीरे धीरे। कुछ नेट की यहाँ समस्या है कि लाइट कट जा रहा है तो नेट गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, अब सही है, चलिए ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ये बताइए स्टार किसको बता रहा है, स्टार क्या चीज दिखा रहा है? स्टार जो है मूल्य बता रहा है या क्वांटिटी, मात्रा? स्टार जो है किस चीज को शो कर रहा है? निर्यात की मात्रा। बहुत बढ़िया, निर्यात की मात्रा। देखिए इसमें तो आपसे अगर पूछा जाए कि सन 1994 में कितने चाय का निर्यात हुआ है तो आप बताएंगे इधर देख के 100,000 कुंटल, 100,000 कुंटल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 1955 में कितने का निर्यात हुआ है, कितने मात्रा 1955 में, 1955 में कितनी मात्रा का निर्यात हुआ है? 160,000 क्विंटल। बहुत बढ़िया, 160,000 क्विंटल। तो हमें आशा है इस ग्राफ से ये पता चल गया होगा आप लोगों को
कि देश हर साल प्रोग्रेसिंग में है, देखिए प्रोग्रेस है, यहाँ डाउन हो गया है, थोड़ी सी इसकी मांग डाउन हुई है, उसके बाद फिर मांग बढ़ता गया है, और फिर थोड़ा सा एक बार डाउन हुआ है, और फिर मांग इसकी बढ़ गई है। ठीक है, ओके। अब इसका मूल्य का ग्राफ थोड़ा बना रहा हूं, मूल्य का ग्राफ देखिएगा। मूल्य का ग्राफ इधर देखेंगे, ये पहली 1991 में बनाया है 6 के सामने, यहां पर 6 के सामने, उसके बाद से 8 पर कर दिया है, यानी एक पर एक हो गया है, इस स्टार पर ही कर दिया है। उसके बाद से आपका फिर जो है ये गया है 8 पर ही रह गया है, यहां पर हो गया है। उसके बाद से फिर ये ग्राफ चढ़ कर गया है 12 पे, यानी इस सन में 12 पे गया है यहाँ पे। उसके बाद से फिर पहुंच गया है एक पर एक, यहाँ ओवरलैप कर दिया है, ठीक है, ओवरलैप किया है, और वहां से फिर उतर करके यहाँ पर आया है 140 पे, 14 पे, और यहां से उतर करके सीधे चला आया है आपका 12 पे, यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हम ज्वाइंट कर रहा हूं इसको, यहां से इसको ज्वाइंट किए, उसके बाद से ऐसे गया, ऐसे ग्राफ गया, यहां से उतर गया, यहां से उतर गया। तो चलिए एक आदमी हमको बता दे बस कि 1994 में कितने करोड़ का चाय बिका है। 1994 में कितने करोड़ का चाय बिका है? 160, 12 करोड़, बहुत बढ़िया, 12 करोड़ रुपया। इधर देखिए भाई, रुपया आप लोग इधर देखिए और मात्रा उधर देखा कीजिए, ठीक है ना, वजन उधर देखिए, रुपया इधर देखिए। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया है, तभी तो बता रहे हैं। चलिए 1997 में कितने करोड़ का चाय बिका है? उन्नीस सौ संतानवे में कितने करोड़ का चाय बिका है? 1997, यहां से इधर आइए, 12 करोड़। 12 करोड़ सही जवाब है धर्मवीर जी, 12 करोड़ सही है। तो देखिए अभी कुछ लोग अभी 6 करोड़ में है, कुछ लोग तो 12 करोड़ है। तो अगर यहां तक भी आप समझ गए तो एक चीज हमको और आप लोग बता दीजिए कि सन 1994 में, सन 1994 में देश क्या किया? 1994 में देश ने क्या किया, पूरा व्यवस्था बताइए कि कितने का माल बिका, कितने वजन में बिका। 1994 में देश ने क्या किया है? 100,000 कुंटल चाय 12 करोड़ रुपया में बेचा है, ठीक है। 100,000 कुंटल चाय, यहां देखेंगे वजन को, 12 करोड़ रुपया में बेचा है। समझ में आ रहा है? यस बोलिए अगर समझ में आया तो। यस, प्रगति सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं शुरू से इसको समझा रहा हूं, इस ग्राफ को। वक्र तोरण की पहचान है कि इसमें हमेशा ग्राफ ऐसे रेखाओं और डॉट डॉट के द्वारा शो किया गया रहता है, ठीक है। अच्छा एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए अभिषेक जी, पहले इसको समझिए। बार ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है आपका? ये ग्राफ का नाम है वक्र तोरण, वक्र तोरण। तो ये लास्ट ग्राफ है आप लोगों का। इसकी पहचान है कि हमेशा डैश डैश से करके खींचा रहेगा, और इसका ग्राफ जो एक डैश से जाएगा और एक डार्क से ऐसे वक्रों के रूप में, यानी कि रेखा खंडों के रूप में ये चलेगा, ठीक है। 100,000 कुंटल चाय 12,000 रुपए में बेचा गया है। 12,000 रुपया नहीं जी, 12 करोड़ बोलिए, 12 करोड़। धनपाल कुमार, 12 करोड़ है। तो ग्राफ पहचानने आपको आ जाएगा कि वक्र तोरण का ग्राफ कौन सा है। यस बोलिए अगर पहचानेंगे, ठीक है, ओके। तो ये वक्र तोरण का ग्राफ हो गया। इसमें कोई देश जो है चाय बेच रहा है, जिसकी मात्रा दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। मात्रा देखेंगे राइट साइड में, और मूल्य देखेंगे लेफ्ट साइड में। कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो एक क्वेश्चन मैं इस पे बोल रहा हूं, लिखिए आप लोग, अब बताइए। चलिए,
क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ रहा है, इसको मिटा कर मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 1991 से 1992 में, 1991 से 1992 में कुल निर्यात मूल्य में, कुल निर्यात मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, कितने रुपए की वृद्धि हुई है। चलिए 2 करोड़, देखिए कितना आसान ग्राफ होता है। आप लोग कहते हैं कि कठिन है, कठिन है, कठिन नहीं रहता है, बस समझने की फेर है। देखिए 1991 में 6 करोड़ का चाय बिका है और 1992 में देखिए 8 करोड़ की चाय बिका है। 6 से 8 यानी कि कितना वृद्धि हुआ है, 2 करोड़ रुपया। केवल 2 बोलेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, 2 करोड़ रुपया। बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। यस, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें का देखिए, दिए गए वर्ष में, दिए गए वर्ष में कह रहा है कि दिए गए वर्ष में किस वर्ष मूल्य निम्नतम था, किस वर्ष मूल्य निम्नतम था। इसका मतलब ये हुआ कि किस सन में चाय सबसे सस्ता बिका है, किस सन में चाय सबसे सस्ता बिका है, ये पूछ रहा है। 1991, 1991। चलिए सबका रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है 1991, रॉन्ग है। आपका करेक्ट आंसर होगा 1997। अब आप लोगों को समझा रहे हैं क्यों, ये बताइए। इसमें सामान का ग्राफ ऊपर है, देखिए स्टार ऊपर दिख रहा है यहाँ पे और दाम नीचे दिख रहा है। तो बताइए कम पैसा मिलता है तो सस्ता होता है कि नहीं, बोलिए यस या नो। होता है। तो ये ग्राफ देखकर आप बताना सीखिए, जिस ईस्वी में रुपए का ग्राफ नीचे हो, सामान का ग्राफ ऊपर हो, वो सबसे सस्ता होता है। आप लोग कर गए और जानते हैं तो कहते हैं ना, इसमें आप देख रहे हैं पैसा सामान कम मिला, पैसा ज्यादा सामान कम, माने ये चीज महंगी है। अब ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ के माध्यम से हम बिना कुछ हल किए बताएंगे कि 1997 में सबसे सस्ता में चाय बिका है। ओके है तो बोलिए आगे बढ़ा जाए, और नहीं तो आप चलिए इस 40,000 में भाग, 6 करोड़ में 40,000 से भाग दीजिए, 8 करोड़ में 80,000 से भाग दीजिए, फिर 8 करोड़ में इधर 80,000 से भाग दीजिए, फिर 12 करोड़ में 120,000 से भाग दीजिए। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आपको एक एक किलो का दाम जो है निकाल कर देखना पड़ेगा कि किस सन में सस्ता है, जो कि एग्जाम में नामुमकिन है करना। ठीक है, तो वो टेक्निक ठीक है जो बताया आप लोगों को, कि अगर मूल्य का ग्राफ नीचे हो और सामान का ग्राफ ऊपर हो तो चीज सबसे सस्ती होती है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो इसमें बहुत से लड़के मिस्टेक किए, आप लोग सुधार लीजिएगा कि जिसमें सामान का ग्राफ ऊपर हो, पैसे का ग्राफ नीचे हो, सस्ता होता है, और जिसमें रुपए का ग्राफ ऊपर हो, सामान का ग्राफ नीचे हो, वो सबसे महंगा होता है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में प्रति
कुंतल चाय की कीमत क्या थी? चाय की कीमत क्या थी? कह रहा है कि सन 1991 में एक कुंतल चाय का दाम क्या था? प्रगति सिंह गलत जवाब है 150। मनु कुमार 1500 रुपये कुंटल। सुमित 40 रुपया किलो। प्रगति सिंह 1500 रुपये कुंटल। भाई जिन लोगों का 1500 रुपये कुंटल आ रहा है वो सही जवाब है। कैसे आपको दिखा रहा हूं, ये बताइए। 1 किलो का दाम निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? रुपए में वजन से भाग देते हैं। जैसे कोई कहा कि 10 किलो चावल का दाम 500 रुपया है, 10 किलो चावल का दाम 500 रुपया है, तो बताइए 1 किलो चावल का दाम कितना होगा? 10 किलो चावल का दाम 500 रुपया है, तो 1 किलो चावल का दाम कितना होगा? 50। 50 कैसे बताए? 500 में 10 से आपने भाग देकर बताया होगा 50। 500 क्या है? रुपया, और 10 क्या है? मात्रा। यानी कि रुपये में मात्रा से भाग देने पर 1 यूनिट का दाम निकल जाता है। क्लियर है? रुपया में किससे भाग देंगे? रुपये में किससे भाग देंगे? रुपए में आप किससे भाग देंगे? यूनिट का दाम निकालने के लिए मात्रा से। तो चलिए 1991 में रुपया देखिए 6 करोड़ है। रुपया कितना है? 6 करोड़। तो 6 करोड़ आपको पूरा बढ़िया से लिखना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आपको 6 करोड़ लिखना पड़ेगा और इसमें मात्रा से भाग देंगे। मात्रा कितना है देखिए, 40,000 कुंटल। तो नीचे लिखना पड़ेगा 40,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। समझ में आ रहा है जी? केवल 40 से भागा देने से नहीं आएगा, 40,000 लिखना पड़ेगा। और ये 6 लिखने से काम नहीं चलेगा, 6 करोड़ आपको इकाई दहाई लिखना पड़ेगा। अब हम भाग देंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और 4 से 15 बार में कट गया, और डबल जीरो बच गया। 1500 रुपए प्रति कुंतल। आया समझ में? अगर किसी को न समझ में आया हो तो नो लिखे, आ गया हो तो यस लिखे। चलिए यस। तो आपका ये भी क्वेश्चन अब साधारण से हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें है। कह रहा है कि 1993 से 1994 में, 1993 से 1994 में निर्यात मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कह रहा है कि 1993 से 1994 में निर्यात मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बताइए निर्यात मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे? अधिक परसेंट से। अधिक परसेंट का फार्मूला लगा के आप बताइए कि 1993 से 94 में निर्यात मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चलिए सौरभ बता रहे हैं 50%, अवधेश कुमार बता रहे हैं 150%, प्रगति 150% और रत्ना सिंह 150%। मैं देख रहा हूं, देखिए 1993 में निर्यात को देखिए तो निर्यात कितना हुआ है, यहां पर देखिए 40, और 1994 में निर्यात देखिए 100। तो बताइए 40 से 100 कितना अधिक है जी? 40 से 100 कितना अधिक है?
60। तो अधिक परसेंट का फार्मूला लगाइए, अधिक परसेंट बराबर अधिक बटा मूलधन। मूलधन कौन होगा, मूलधन इसमें कौन होगा, अधिक परसेंट में मूलधन छोटी संख्या 40 है, गुणे 100। 40 से कट गया 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 2 से 50, 50 तिहाई 150%। 150% करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए कितना इजी सब क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना की कोशिश करना है, बाकी फार्मूले वही लगेंगे जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए इसमें। एक क्वेश्चन और है इसमें कि औसत निर्यात क्या है, औसत निर्यात की मात्रा क्या है, औसत निर्यात की मात्रा क्या है। औसत निर्यात की मात्रा निकाल करके आप लोग बताइए, याद करके, औसत निर्यात की मात्रा क्या है। सब लोग कॉपी कलम उठाइए, देखिए औसत निर्यात की मात्रा क्या है। 1 मिनट बताइए। दस 10.8 करोड़ गलत जवाब है। 90 क्या, 90 क्या बोलिए, 90,000 क्विंटल। जी जी, चलिए देख रहा हूं। औसत निर्यात की मात्रा का मतलब हो गया जितना निर्यात हुआ है सबको जोड़ना है, और 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या 7 है, 7 साल है, 7 से भाग दे देना है। तो आइए जोड़ते हैं, देखिए यहां पर जोड़कर हम दिखा रहे हैं। 1991 में कितना का निर्यात हुआ है, 40। 1992 में 80। 1993 में 40। 1994 में 100। 1995 में 160 और 1996 में 100 और लास्ट है 1997 में 160। सबको जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद 7 से भाग देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 6 0 6 6 6 12 12 0 12 12 4 16 16 4 20 4 24 24 4 28 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। यहाँ 680 हो रहा है, 7 से भाग देंगे, भाग दीजिए। 7 9 63, बचेगा इसमें कितना, 5। 6 8 48, 2। 1 मिनट 1 मिनट, 7 9 63, 5 7 7 49, लगभग 97,000 क्विंटल आ रहा है। 4 कैसे होगा भाई, 97 कुछ करेक्ट जवाब है, 97,000 क्विंटल, 97,000 क्विंटल सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि सब चीज हजार में था, 720 एड होगा। अरे भाई इसका एड गलती हुआ है क्या, थोड़ा देखिए तो एक बार और देख लीजिए, कह रहे हैं कि एड गलत हुआ है। 0 0 0 0 0 0 0 हो गया, 6 0 6 6 6 12 12 0 12 12 4 16 16 4 20 4 24 24 4 28 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। वही तो हो रहा है भाई, कुछ लोग ऐड करके 720 दिखा रहे हैं, कैसे सही किया गया है। इतना बटा 7, 97.1 यानी 97,000 क्विंटल लगभग।
ओके ओके ओके, ठीक है। क्या टाइम हो रहा है, थोड़ा टाइम बताइए आप लोग, अगर टाइम हो तो एक ग्राफ और देखा जाए। अब रिवाइज करना है, 9:10 हो रहा है, एक ग्राफ और बताएं आप। ये ग्राफ अब प्रैक्टिस के लिए पढ़ाएंगे नहीं, आप लोगों से पूछना है। यस, चलिए चलिए, एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, आप पहचानिए कौन सा ग्राफ है और खुद ही सवाल सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा बताया जाएगा। अब आप सभी ग्राफ से परिचित हो चुके हैं कि कौन ग्राफ है, कम से कम देख कर पहचान तो लेंगे जरूर, ठीक है ना। तो इस बार जो है ग्राफ मैं एक बना रहा हूं, पहचानिए और हल कीजिए। देखिए यहां पर लिख रहा है, नीचे दिए गए, सब लोग लिखिए, नीचे दिए गए, नीचे दिए गए तालिका यानी सारणी ग्राफ तालिका में पांच बैंकों द्वारा 5 वर्षों में 5 वर्षों में ऋण का वितरण, लोन, ऋण का वितरण, वितरण माने बंटवारा, वितरण करोड़ रुपया में, करोड़ रुपया में। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? एक मिनट देखिए, इसका मतलब ये हुआ, दिख रहा है आप लोगों को? इसका मतलब ये हुआ कि नीचे दिए गए एक तालिका देंगे हम, उसमें 5 बैंक है, जैसे भाई एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये 5 बैंक है, अपना अपना जो है लोन जो है वितरण किए हैं कस्टमर को, उसका करोड़ों में जो है जो है लोन दिया गया है, उसका एक चार्ट दिया गया है। आपको इसी में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये सारणी ग्राफ है, जैसे ये सारणी देख लीजिए आप लोग, यहां पर बैंक लिखा है, बैंक, और बैंक के नाम है ए, एक मिनट, यहां पर वर्ष है जैसे 1991, 1992, 1993, 1994 और 1995, ये जो है आपका सन दे दिया है, और यहां बैंक के नाम दिया है ए बी सी डी ई, और यहां नीचे दे दिया है कुल। सब जोड़कर भी आपको देने वाला है, कुछ हेल्प कर दिया आपका। तो ये बताइए, इसमें साफ आपको दिख रहा है, ये चीज दिख पा रहा है जो बना रहे हैं, दिख रहा है ना? चलिए भाई, एचडीएफसी, एसबीआई, पंजाब, आईसीआई और पूर्वांचल बैंक है, ठीक है, ओके ओके। ये देखिए 27 है, 18, 31, 29, 13, 13 है और 118। उसके बाद से इसमें है आपका 33, 23, 16, 29, 19, 120। इसमें आपका 18, 40, 28, 22, 27, 141, 30, 32, 17, 34, 154, 37, 70, 43, 11, 42 और 203। थोड़ा आप लोग एक बार जूम करके देख लीजिए, सारे अंक दिख रहा है अच्छी तरह से? यस, दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। दिख रहा है तो थोड़ा सा हमको जानकारी दे दीजिए के, उसके बाद से क्वेश्चन बताइएगा। ये ग्राफ का अर्थ समझ पा रहे हैं आप लोग?
5 बैंक वाले हैं जो 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 में लोन बांटे हैं सब। ये बैंक जो है 27 करोड़ रुपया 1991 में लोन बांटा है, 1992 में 33 करोड़ बांटा है। समझ पा रहे हैं? तो कोई एक आदमी हमको बता दीजिए कि 1993 में बैंक सी ने कितने का ऋण वितरण किया है? 1993 में सी बैंक ने कितने करोड़ का लोन बेचा है? 1993 में सी बैंक ने 28 करोड़ का जो है लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। बहुत बढ़िया। तो जब इतना बढ़िया से समझ रहा है तो कह रहे हैं ग्राफ हम लोगों को नहीं आएगा। थोड़ा आप बताइए, देखिए तो कैसे नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो है मैं ऊपर मिटा कर लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं है, यहां पर लिख रहा हूं। देखिए पहला की तुलना में 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? चलिए, वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण वितरण में कितने हुई है? चलिए 10% मिथिलेश यादव, 10% जयप्रकाश चौरसिया, ये भी बता रहे हैं 10%। देखिए परसेंटेज का सवाल है, कितनी आसानी से देखा जा रहा है। 1993 में सब बैंक मिलके कितने करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया है? 140 करोड़ का। समझ में आ रहा है जी? 1993 में सारे बैंक मिलकर कितने करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया है? 140। और 1994 में कितना किया है? 154। तो बताइए 140 से 154 कितना परसेंट अधिक है? कैसे बताएंगे? अधिक बटा मूलधन गुणे 100, 10%। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिया है। तो ग्राफ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई है जिसको ना समझ में आए तो नो बोलिए, आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। यस, चलिए देखिए इस तरह से एक और क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि किस वर्ष में ए तथा बी द्वारा किया गया ऋण वितरण बैंक डी तथा ई द्वारा किया गया ऋण वितरण के बराबर रहा। समझिएगा, कह रहे 21 वर्ष में ए तथा बी द्वारा किया गया ऋण वितरण बैंक डी तथा ई द्वारा किया गया ऋण वितरण के बराबर रहा। ठीक है, कोई बताएगा?
1993। चलिए 1993 में देखिए ए और बी द्वारा वितरण, देखिए 40 50 50 60 3 63 63,000 करोड़ जो है 63 करोड़ का जो बैंक जो है लोन दिए हैं। और उसी सन में डी देखिए डी 22 और 27 20 20 40 40 9 49 हो रहा है। 1993 सही है। 1993 गलत जवाब हो रहा है भाई। ए और बी मिलकर 1993 में 40 50 60 3 63 करोड़ का किए हैं। और उसी सन में डी मिल करके 20 20 40 40 9 49 करोड़ का किया है। तो बराबर कहाँ रहा है इसमें? चलिए नहीं मालूम है तो एक बार देखा जाए, इसे जोड़ जोड़कर एक लाइन से देखेंगे हम। 8 7 15 2 1 3 1 4 9 3 12 2 1 3 1 4 42 गलत हो गया। 3 3 6 3 2 5 ये 9 9 18 2 1 3 1 4 ये भी गड़बड़ हो गया। 8 5 13 और 4 1 5 1 6 63 7 2 9 4 ये भी गलत है। इसमें देखिए 40 30 70 1 71 और इसमें देखिए 7 4 11 3 1 4 4 1 5 51 हो रहा है। ठीक है, इसमें देख लीजिए 7 और 7 3 10 107 हो रहा है। और इसमें देखिए तो डी का 40 10 50 3 53 हो रहा है। कोई ऐसा वर्ष नहीं है, अवधेश कुमार जी सही जवाब दिए हैं अभी कि कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब दोनों का जो है सेम जो है रेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन सब इसमें पूछ रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत होगा तो एक दिन और क्लास कल भर ले लिया जाएगा, ठीक है ना। और नहीं दिक्कत होगा तो हम लोग पीईटी जो एग्जाम है उसका नेक्स्ट सिलेबस कल पढ़ेंगे। तो अगर जैसा होगा वैसा आप लोग बताइए, कल और क्लास चले कि आगे बढ़ा जाए? आगे चलिए, कल कल भर देख लिया जाएगा, अगर दिक्कत है तो, नहीं तो आगे ही देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कर जाएगा। क्लास ओवर किया जाए, क्लास ओवर कर रहे हैं। क्लास ओवर कर दिया जाए। यस यस।